हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपका आज के इस अपने स्टडी क्लासेस में। कैसे हो आप सब? आई होप आपके आप लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग फिर से लेकर आ गए हैं कक्षा 7 का गणित का पाठ एक एक्सरसाइज 1.2 प्रश्नावली 1.2 का सारा सवाल हम लेकर आ गए हैं इस वीडियो में। और यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद 1.2 में और 1.1 या गणित में माइनस प्लस का चिन्ह में आप लोगों को कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। बिल्कुल बारीकी से स्टेप बाय स्टेप आप लोग के भाषा में एकदम देहाती भाषा में समझने वाला, एकदम परफेक्ट तरीका से दिमाग में घुसाने वाला तरीका से समझने वाला है। देखते हैं वीडियो के आगे कैसे हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा आप लोग को जो सवाल दिया है। सवाल नंबर 1 में टोटल हम लोगों का 10 सवाल है। निम्नलिखित गुणनखंडों गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। मतलब कि इसमें गुणा करना है, लेकिन गुणा तो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ अलग गुणा है। इसीलिए मैं इस गुणा को बनाने से पहले आप लोग को मैं कुछ चिन्ह के बारे में परिचय कराना चाहता हूँ। तो जैसा कि हम ब्लैक बोर्ड पे यहाँ लिख दे रहे हैं कि सबसे पहले आप लोग को चिन्हों का गुणा करना सीखना होगा। संख्याओं का गुणा तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आप लोग को चिन्हों का गुणा सीखना होगा, क्योंकि आप लोग अब बड़े हो गए हैं। कैसे हो गए हैं? बड़े। तो आप लोग को गुणा करना, चिन्हों का गुणा करना आना चाहिए, तभी आप लोगों का गणित मजबूत होगा। तो जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं हमारे कितने चिन्ह होते हैं। माइनस प्लस, ये प्लस, माइनस गुणे माइनस, प्लस गुणे माइनस, माइनस गुणे प्लस। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने टोटल इतने फॉर्मूला लेके आए हैं, और इसको हम बताने वाला हूँ आप लोग को एकदम आसान भाषा में कि अगर प्लस का गुणा प्लस में होगा, कभी भी प्लस का गुणा प्लस में करोगे तो हमारा क्या आएगा? प्लस ही आएगा। माइनस का गुणा माइनस में करोगे तो भी हमारा प्लस ही आएगा। अगर प्लस का गुणा माइनस में करोगे तो हमारा माइनस हो जाएगा, और माइनस का गुणा प्लस में करोगे तो भी हमारा माइनस हो जाएगा। इसमें कॉमन बात आप लोग को समझ आ रही है? हम बताते हैं। देखो, ध्यान से इसको देखो और गौर करो। ध्यान से देखने के बाद गौर करो कि इसमें क्या हो रहा है कि सेम जो एक ही तरह का चिन्ह है, जो एक ही तरह का चिन्ह है उसे गुणा करने पर प्लस आ रहा है, और जो अलग अलग चिन्ह है उसे गुणा करने पर माइनस आ रहा है। तो एक ही तरह का दो चिन्ह को गुणा करने पर प्लस और अलग अलग चिन्ह का गुणा करने पर माइनस होगा। तो इसी फार्मूला को आज हम लोग इस सवाल में अटैच करने वाला है, समझने वाले हैं बिल्कुल ही बारीकी से कैसे होता है माइनस प्लस का खेल। तो बिना देर किए क्लास को शुरू करते हैं। और आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके रख दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कोई भी क्लास मिस ना हो। और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और कमेंट में अपने कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक। और आपके दोस्त जो है ना, दोस्त लोग, तो उनका तो मदद करना ही पड़ेगा। दोस्त किस काम के होते हैं? दोस्त मदद करो, रील भेज कर सिर्फ मदद करते हो तुम लोग। इस वीडियो को दोस्त के पास भेज दो, शेयर कर दो, उसके बाद इस क्लास में जुड़ जाओ और कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ। बिल्कुल ही आसान भाषा में हम लोग समझने वाले हैं आज के क्लास के 1.2 के सारे सवाल। बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल कम समय में, बिल्कुल ही महत्वपूर्ण सूत्रों के साथ, चिन्हों के पहचान के साथ करने वाले हैं। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। चलो इसे मिटा देते हैं ना। सबसे पहला सवाल हमारा आ जाता है, मैं 3 गुणे माइनस का 1। देखो, यहाँ सोचने वाली बात कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें गुणा चिन्हों पर ध्यान देना है।
हमें 3 में गुणा करेंगे 1 का तो 3 ही आएगा, लेकिन माइनस में आएगा। किसमें? माइनस में। माइनस का 3। पूछो कैसे? कैसे? इसलिए क्योंकि हम बताए थे कि माइनस और प्लस टकराता है तो माइनस बाहर आ जाता है, वैसे यहाँ पर माइनस बाहर आ गया है। तो पहला सवाल कुछ इस प्रकार से सॉल्व होगा कि 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, तो दोनों का टकराव होगा तो माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक, अगला सवाल हमारा है दूसरा सवाल हमारा है माइनस का 1 गुणे 225। माइनस का 1 गुणे 225। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि किसी भी संख्या में, क्या किसी भी संख्या में 1 से गुणा करोगे तो वही संख्या आएगी। जो कुछ भी संख्या दिया रहे उसमें 1 से गुणा करना है तो वही संख्या आएगी। अब देखो यहाँ पर हम लोग गुणा करेंगे 225 में 1 का तो हमारा 225 ही आएगा, लेकिन कंडीशन क्या है? पहली बार हमें बताया था कि अगर माइनस प्लस टकराते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? माइनस। क्या होता है? तो माइनस। तो माइनस हम लोग यहाँ लिख देंगे, माइनस का 225। आया समझ में? चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग आगे के सवाल। 3 नंबर सी कुछ इस प्रकार से दिया है, ऐसे मिटा दें। आप लोग इसे देख सकते एक बार और कॉपी पर उतार लीजिए। उसके बाद देखते हैं हम लोग सी नंबर सवाल, बिल्कुल ही आसानी भाषा में। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, बाद में आप लोग भूल जाएंगे। अभी वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को भी लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो कुछ इस प्रकार से हमारा 2 सवाल हल होगा और तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा सवाल दे रखा है यहाँ पर, 3 नंबर सवाल जो है माइनस का 21 गुणे माइनस का 30। ये तो बहुत ही आसान है, इसमें बहुत ही मजा आने वाला है। देखो कैसे मजा आता है। जैसा कि पहले हमने बताया था कि अगर माइनस प्लस टकराया गया 2 तरह का चिन्ह तो माइनस बाहर हो जाएगा, लेकिन अगर दोनों एक ही तरह का चिन्ह रहे तो प्लस बाहर आएगा। ठीक, यहाँ देखो दोनों एक ही तरह का चिन्ह दोनों के पास है, दोनों के पास एक ही तरह का चिन्ह है तो प्लस हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। अगर 30 में 21 से गुणा करेंगे तो 20 के 60 और 3 एकम 3 और 0 पर 0 यानी 330 630 आ जाएगा। कितना जाएगा? यहाँ देख सकते हैं आप लोग, कुछ ऐसे कर लीजिए गुणा। 30 में 21 का गुणा कर लीजिए। देखिए 0 3 एकम 3 0 और 3 गुणा के 6 0 3 6 330 आ गया। करना क्या है? ऐसे ही करके तो 300 600 जो 30 हमारा है ये प्लस में इसलिए है क्योंकि ये भी हमारा माइनस में है और ये भी हमारा माइनस में है। आया समझ में? चलो आगे समझ में। आगे देखते हैं हम लोग डी नंबर सवाल। डी नंबर सवाल में कुछ इस प्रकार से दिया है। डी नंबर में दिया कि माइनस का 316 गुणे माइनस का 1। यहाँ देखो कंडीशन बिल्कुल ही आसान है। अगर हम बताए तो पहले बताए थे किसी भी संख्या के साथ 1 का गुणा करेंगे तो हमारा सेम संख्या आएगा। ठीक, सेम संख्या आएगा। तो वैसे ही हम लोग 316 का गुणा 1 में करेंगे तो 316 आएगा। अब देखो दोनों यहाँ माइनस है तो क्या निकलेगा बाहर? प्लस। 200 माइनस क्या निकलेगा? प्लस। तो प्लस में 316 आया समझ में। चलो आगे की देखते हैं हम लोग फटाफट, बिना समय गवाए हम लोग फटाफट देख लेते हैं हर सवाल को कम समय में और बहुत ही मजेदार तरीका से। चलो आगे देखते हैं हम लोग। देखते हैं यहाँ पर ई नंबर सवाल क्या कर रहा है। ई नंबर 5वां सवाल क्या कर रहा है कि माइनस का 15 गुणे 0 गुणे माइनस का 18। अब देखो
यहाँ पे दिमाग लगा दो, थोड़ा सा दिमाग लगा दो। शायद आपने पिछली 6 क्लास में भी पढ़ा था, और मैं इस चैप्टर का थ्योरी जो पढ़ा था पहली वीडियो में, पिछली वीडियो में, उसमें बताया था कि जीरो एक ऐसी संख्या है जिसे हम लोग ना पूर्ण संख्या कर सकते, ना पूर्णांक, ना टीचर, ना फ्यूचर। ये बहुत ही खतरनाक है। जीरो क्या है? बहुत ही खतरनाक है। ये पूर्णांक नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है लेकिन पूर्णांक नहीं है। और ये इतना खतरनाक है कि किसी से भी जब टकराती है तो सबको अपने में समेट लेती है, सबको अपने में समेट लेती है। यानी किसी भी संख्या से अगर हम जीरो में गुणा करेंगे या भाग करेंगे, भाग करो या गुणा करो, तुरंत जीरो बन जाता है, तुरंत जीरो बन जाता है। आया समझ में? तो इसको हल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग चाहे तो इसे मैं हल कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर इसमें से गुणा करेंगे तो जीरो, और फिर जीरो में इससे गुणा करेंगे तो भी जीरो आएगा, जीरो। तो सिंपल सी बात है कि कुछ भी करोगे इसका आंसर जीरो ही आएगा, जीरो ही आएगा। आया समझ में? इसका आंसर जीरो ही आएगा, क्योंकि अगर किसी भी संख्या में जीरो दे दे और गुणा की बात कर दे तो फटाक से समझ लेना कि उसके आंसर जीरो ही आएगा। ठीक, चलो आगे देखते हैं हम लोग। इस पर क्या लिखा है कि माइनस का 12 गुणे माइनस का 11 गुणे 10। ठीक, अब देखो इसमें तो 3 दे दिया, 1 2 3। अब करना क्या है? बिल्कुल ही घबराना नहीं, हम है ना, घबराना नहीं है, घबराना एकदम घबराना नहीं है। करना क्या है यहाँ पर आराम से आप लोगों को यहाँ पर भी कुछ करना है, बस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। करना क्या है? हमें इसे साइड में पढ़ रखना है, इन दोनों से गुणा करना है, इन दोनों से गुणा करना है और देखना है कितना आता है। तो हम लोग यहाँ 12 में 11 का गुणा कर लेते हैं। 2 1 फिर 2 1 यानी 2 3 1 132, 132। क्योंकि इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा? प्लस में 132। और 132 में तुरंत हम लोग को 10 का भी गुणा कर देना है। 132 में तुरंत हम लोग को क्या करना है? 10 का गुणा कर देना है। तो 10 के गुणा करके यहाँ देखो 0 0 0 और 2 3 1, यानी 0 2 3 1, 1320। क्या? 1320, यानी इससे इसका सवाल के अंदर हो जाएगा 1320, 1320। आया समझ में? 1320 मतलब पहले इन दोनों का गुणा करना है, उसके बाद जितना आ जाए उतने में इसका अगले का गुणा कर देना है। आया समझ में? अगला सवाल यहाँ पर है आप लोग के स्क्रीन पर, ऐसे मिटा दें। अगला सवाल कर रहा है जी नंबर, कह रहा कि 9 गुणे माइनस का 3 गुणे माइनस का 6। ऐसा सवाल है। यहाँ देखो, यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ माइनस है, फिर यहाँ माइनस है। सेम कंडीशन हम लोग को अपनाना है। सबसे पहले इन दोनों का गुणा कर दो, सबसे पहले इन दोनों का गुणा कर दो। 9 3 27 माइनस माइनस का 27, 9 3 27 माइनस का 27। आया समझ में? अब माइनस का 27 में कर दो गुणा माइनस का 6 का, माइनस का 6 का। चलो 7 6 के 42 को 2 और 6 के 12 4 16, 162, 162। आया समझ में? 162। और देखो क्योंकि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है तो हमारा प्लस बाहर आएगा, तो प्लस में 162, इस सवाल का जवाब भी हो जाएगा 162 आंसर। आया समझ में? चलो बहुत ही आसान है और मजा आ रहा है। तो जब वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और देखते हैं अगली सवाल को। अगली सवाल क्या कर रहा है? देखो जिंदगी में सक्सेस होना है,
जिंदगी में कभी भी सक्सेस होना है अभी से सोच लो, नहीं तो बाद में पछताओगे। और सक्सेस होना है तो मेहनत तुम लोग को बहुत करना पड़ेगा। बात बनाने से और सपने देखने से कुछ नहीं होता है, उसे पूरा करना पड़ता है, उसे पूरा करना पड़ता है। और अपने माता पिता का नाम रोशन करना है तो खूब मन लगाकर पढ़ाई करो। ठीक, चलो यहाँ पर अगला सवाल क्या कर रहा है हम लोगों का। अगला सवाल कह रहा है कि माइनस का 18 गुणे माइनस का 5 गुणे माइनस का 4। आ समझ में, यहाँ भी सेम कंडीशन को अपनाना है, यहाँ भी सेम कंडीशन को अपनाना है। सबसे पहले इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा करते हैं तो 18 के बारे 5 में पढ़ेंगे तो 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब देखो अब बने क्या हमारा गुणे माइनस का 4, माइनस का 4, माइनस का 4। ठीक, अब क्या करना है हम लोग को, अब करना हम लोग को यहाँ पर 90 में गुणा करना चाहिए। 9 चौके 36, 360, 360 की देखेंगे कि बड़ी संख्या के साथ कौन सा चिन्ह है, बड़ी संख्या के साथ कौन सा चिन्ह है, तो बड़ी संख्या के साथ प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का हम लोग 360 मानेंगे, प्लस का 360, इसका आंसर भी 360 आ जाएगा। ठीक, आया समझ में, इसका आंसर भी 360 आ जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल, लास्ट का हम लोग का 2 सवाल बचा है, उसे भी हम लोग बारी बारी करके देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे सवाल नंबर 2 पर। ठीक, देखते हैं हम लोग क्या कर रहा है इसमें। इसमें कह रहा है कि माइनस का 1, माइनस का 1 गुणे माइनस का 2 गुणे माइनस का 3 गुणे माइनस का 4। यहाँ देखो बहुत ही लंबा शॉट ले लिया है, बहुत ही लॉन्ग ट्रैक ले लिया है। करना क्या है यहाँ पर, बिल्कुल सावधानी से इन दोनों का इधर कर लो और इन दोनों का इधर कर लो। ठीक, चलो इधर करते हैं हम लोग 2 1 का गुणा, तो 2 1 का गुणा 2 एकम 2 ही हो जाएगा, और इधर का गुणा करते हैं 3 चौके 12 हो जाएगा, अब 12 गुणा के 24, 12 गुणा के 24, लेकिन 12 गुणा के 24 होगा। ठीक, 12 गुणा के 24, लेकिन यहाँ गलती है सवाल, सिर्फ यहाँ पे 4 है तो यहाँ माइनस में 12 होगा। ठीक, तो 12 में के 3 के 12 और 12 में के 24, और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो अगर माइनस बाहर निकल जाएगा, हो जाएगा हम लोग का माइनस का 24। ठीक, यहाँ करना था कि 2 का 1 बार और 2 का 1 बार, कभी भी 4 को दे दे तो ऐसे करना है, 6 को दे दे तो फिर 2 का 1 बार इधर कर देना है। ठीक, और फिर 1 का इसमें से निकाल के 1 का इसमें और 1 का इसमें से गुणा कर देना है। ठीक है, सही है, तो कुछ इस प्रकार से बनता है। आगे हम लोग देखते हैं इस सवाल का, पहला सवाल का लास्ट प्रश्न है, उसको भी हम लोग बारीकी से देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है सवाल, बहुत ही आसान है, एकदम भगवान ने इसमें क्या क्या रहा है कि माइनस का 3 गुणे माइनस का 6 और गुणे माइनस का 2 गुणे माइनस का 1। यहाँ भी 4 को दे दिया है, हम 4 को गुणा करना है, 3 भी दे दिया माइनस प्लस, सारे में माइनस माइनस दिया है। करना क्या है, इन दोनों का इधर और इन दोनों का इधर कर लो गुणा, बीच में फिर गुणा कर देंगे हम लोग, जितना आएगा उतना का। ठीक, चलो 6 18, 6 के बाद 6 के 12, 6 18, 18 हम लोग चुपचाप लिख लेंगे। यहाँ पर गुणा का है तो गुणा कर देंगे, और 2 एकम 2 कर देंगे, 2 एकम 2 कर देंगे, और दोनों का माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। 18 के 36, 18 के 36, बिल्कुल ये साल भाषा में हम लोग का आ गया 18 के 36। तो इस सवाल का लास्ट प्रश्न भी हमारा खत्म हो गया, और चलते हम लोग अगले सवाल से। ठीक,
तो वीडियो में बने रहिए और अगले सवाल को देखते हैं हम लोग। मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है कमेंट में बोल दो मजा आ रहा है। ठीक, उसके बाद देखते हैं हम लोग अगले सवाल। 2 नंबर सवाल क्या कर रहा है? दूसरा नंबर सवाल है तो और मजा आने वाला है। 2 को सवाल दिया है और दोनों में इतना मजा आने वाला है कि पूछिए मत। चलिए, तो इससे पहले हम लोग मिटा देते हैं। ठीक, इसे हम लोग मिटा देते हैं और दूसरा सवाल लिख लेते हैं। चलो देखते हैं अब। निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। निम्नलिखित मतलब जो दिया है 2 सवाल, सत्यापित मतलब जांचना है, चेक करना है कि इसके बराबर 18 गुणा ब्रैकेट में 7 प्लस ब्रैकेट में -3 ब्रैकेट बंद के बराबर, मतलब इसके बराबर ये है कि नहीं, और फिर इसके बराबर ये है कि नहीं। मतलब जितना आंसर इसका आएगा उतना आंसर इसका आता है कि नहीं, फिर वही काम यहाँ करना जितना आंसर इसका आता है कि नहीं इतना। तो हमें करना क्या होगा? हल करना क्या होगा? हल करना होगा और देखना होगा कि सत्यता की जांच के ये दोनों बराबर में है कि नहीं। है अगर तो हम लोग बोल देंगे दोनों बराबर है, तो बराबर होता है तो क्या हो जाता है? प्राचार्य का नियम। बराबर होता है तो प्राचार्य का नियम। तो देखते हैं हम लोग बराबर है कि नहीं। सबसे पहले सवाल नंबर 1 हल करेंगे। यहाँ पर ये नंबर 18 और गुणे माइनस का प्लस का है 7 प्लस माइनस का 3 ब्रैकेट बंद, इधर है माइनस ब्रैकेट 18 गुणे 7 प्लस 18 गुणे, चलो ये तो वैसा ही दिख रहा है भैया, ये बड़ा है और ये छोटा है, इतने में समेटा गया बेचारा। और ये तो इतना लंबा है, बार बार गुणा है, आएगा कि नहीं बराबर? दर्द होने लगा यहाँ पर। चलो घबराए नहीं, क्यों? कौन किया हमारे फांसी चढ़ा देगा? ये तो ब्लैक बोर्ड पे है ना। करना क्या है, इससे पहले हम लोग इस साइड का LHS और ये हो गया RHS, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ठीक, देखते हैं हम लोग। 18 को तो 18 लिख देंगे, ब्रैकेट में हल कर देंगे। माइनस प्लस कितना होगा? माइनस, यानी 7 में क्या गया तो 3, 7 में 3 गया तो 4 बचेगा, 4। ठीक, अब देखो 18 गुणे, यहाँ 3 आए तो 4 अपने आप बाहर आ जाएगा, लेकिन अगर 3 नहीं आता तो बाहर आने में गुणा करना पड़ता है। 18 4 72। चलो भैया इसे भी देख लेते हैं। 18 7 से कितना होता है भैया? 18 में हम लोग 7 का गुणा करेंगे, 8 7 56 के 6 हाथ से लगा 5, 7 7 5 12, यानी 18 7 126। ठीक, 18 7 126 प्लस इधर हल कर देते हैं। 18 54, 18 54 माइनस में, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा माइनस। अब देखो अब क्या होगा, हल करते हैं। 126 भी बाहर आएगा और -54 भी बाहर आएगा। अब देखो 126 माइनस प्लस माइनस 54, यानी 126 में 54, यहाँ लिख देते हैं 54। 6 में से 4 गया, 6 में से 4 गया 2, 12 में 5 गया 7, और ये 12, ये तो आ गया जी, ये तो आ गया 72, इसमें से घटेगा तो, और यहाँ भी आ गया 72 और यहाँ भी आ गया 72, मतलब ऐसे रहेगा
नियम है। साहचर्य, साहचर्य का, साहचर्य का नियम है। अच्छा, जांच कर लिया हम लोग, ये बराबर है, ये बराबर है। इधर भी 72, इधर भी 72, कितना? इधर भी 72, इधर भी 72। तो मतलब कि हमें पता चला कि इसके बराबर ये है। उसी पे अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने कागज पर उतार लीजिए, जल्दी से उतारिए। उसके बाद हमें दूसरा देखने वाला है, बिल्कुल आसानी से। मजा आया कि नहीं इसमें? बिल्कुल मजा आया सर जी, मजा आ गया ना? बहुत ही आसान है, सिर्फ हमें चिन्हों पर ध्यान देना होगा। जब हम चिन्हों का खेल समझ जाएंगे तो हमें गणित एकदम आसान बन जाएगी, एकदम आसान। चलो ले लो भैया, देख लो। अरे भैया देख लो, देख लिया? हाँ, तो काफी पैसे लिखना मत भूलना, काम की चीज है, इसी को पढ़ना है। इसी में अक्सर बच्चे गलती करते हैं। मानस प्लस अगर हम कहीं गलती किए होते तो ये मानस में रहता, ये प्लस में रहता, नहीं तो ये कुछ और रहता, या कुछ और रहता। अरे समझ में काम बदला जाता तुरंत। चिन्हों का ही खेल है इसमें, गणित में चिन्हों का ही खेल है। जो चिन्हों को समझ जाएगा समझो कि वही टॉप करेगा। तुम्हें को भी समझना है इस वीडियो के माध्यम से। चलो, हमें लिखा सवाल को लिखने की जरूरत नहीं है, पहले से लिख दिया जाए, नीचे ही है। और इसमें कुछ नहीं है तो यहीं से हम लोग हल स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, ब्लैक बोर्ड हमारा हिल रहा है, दीवार हमारी बराबर रही है, क्या करें? प्लास्टर कर देगा इसमें? नहीं सर जी, प्लास्टर नहीं करेंगे, प्लास्टर नहीं करेंगे। चलो प्लास्टर कर देंगे तो फिर इस बोर्ड को उठा के ले जाना कहीं और, तो क्या करेंगे? नया बोर्ड खरीदेंगे? नहीं ना, वीडियो को लाइक वाइक नहीं करे तो हम लोग कहाँ से नया खरीदेंगे? हाँ, चलो देखते हैं कि इसके बराबर ये है कि नहीं, इसके बराबर ये है कि नहीं। तो हम हल करेंगे इसे। तो ये तो पहले लिख देंगे माइनस का 21 गुणे। अब इसे हल कर लेते हैं। माइनस का 4, माइनस प्लस कितना जाएगा? माइनस हो जाएगा 6, यानी 6 4 10 हो जाएगा। और गुणे माइनस का 21, 21 में 10 का गुणा कर देंगे। 21 में यहाँ 10 का गुणा कर दो, 0 0 1 2, यानी 210, 210। तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, माइनस में 210, यानी इस साइड में हम लोग का 210 माइनस में आ गया। अब देखते हैं क्या इधर भी हम लोग का माइनस 210 आता है कि नहीं। माइनस में भी 210 आता है कि नहीं। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा? सबसे पहले हम लोग हल करेंगे, ब्रैकेट में है माइनस का 21 और गुणे माइनस का क्या, प्लस का 21 गुणे माइनस का। हाँ, तो इस ब्रैकेट का इसमें और इस ब्रैकेट का इसमें हल करके दोनों को हम जोड़ देंगे। तो माइनस का 21 गुणे माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 21 चौके जोड़ दो, 4 एकम 4, 4 में के 8, 84। 21 चौके 84 जी, 4 में के 8 आए समझ में। अब इधर देखते हैं, 21 हमारा है गुणे 6, दोनों माइनस में से तो प्लस कर दो। 21 में 6 गुणा करेंगे, 6 एकम 6, 6 में के 12, 126 में 84 जोड़ देंगे। 6 4 10 को 0, 8 12 8 20, 1 21 210। अरे बाबा,
हमारा 210 प्लस में आएगा, 210 प्लस में आएगा। ठीक, 210 क्या होगा, प्लस में आएगा, क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो हम लोग का हो जाएगा प्लस। तो 210 इधर भी आ गया और 210 इधर भी आ गया, ये भी बराबर है। यहाँ हम लिख रहे हैं 210 बराबर 210, यानी इसके बराबर ये है। हाँ ना, तो ये भी हो गया हमारा साहचर्य, साहचर्य का नियम, साहचर्य का नियम। ऐसा ही चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर, जैसे कि यहाँ पर हमारा सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 आ चुका है, और यही दो सवाल है बचा इस प्रश्नावली में, इसलिए मैंने दोनों को साथ में लिख दिया, बहुत ही आसान है। और तीसरा नंबर सवाल तो एकदम आसान है, आप देखेंगे कहेंगे यार सर जी आप तो कमाल कर दिए। तो बिल्कुल जगह नहीं है, देखना सिर्फ इतना था यहाँ पर क्या कर रहा है, और उसी को हम लोग को हल कर देना है। तो जैसे मैंने पहले बताया था, चिन्हों का खेल, चिन्हों का खेल, तो चिन्हों का खेल में ही छिपा है सारा सवाल का जवाब। तो हमें लिखना है माइनस का 1 गुणे 1 बराबर हम लोग का करेंगे 1 में। आप लोग को पहले भी बताए थे कि 1 में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वही संख्या आ जाती है, 1 का गुणा करेंगे तो वही आएगी, और माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का ए हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो इस सवाल का सीधा सा मतलब आप लोग माइनस का ए लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार हल करने के बाद। ठीक, देख लो हल करने के बाद। अब इसमें फिर दूसरा सवाल क्या हुआ, पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है। इसमें आप लोग को बहुत ही सिंपली करना है, किससे गुणा हुआ है कि -1 आया है, 1 से कैसे गुणा हुआ है कि -1 आया है। अब देखो यहाँ पर 22 से -22 है, और गुणा करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, गुणा करेंगे -1 से, -1 से क्या करेंगे गुणा, बराबर हमारा आ जाएगा 22, आ जाएगा 22। ठीक, तो हम लोग यहाँ 1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 22 से कम 22 आया समझ में। यहाँ हम लोग 1 से गुणा करेंगे तो -22 आ जाएगा। वैसे ही अगली बार हम लोग करेंगे 37 का, कैसे करेंगे 37 का, कैसे करेंगे हम लोग 37 में भी हम लोग -1 का ही गुणा कर देंगे। 37 है, इसे माइनस में करना है, तो 37 गुणे माइनस का 1 कर देंगे तो माइनस का 37 हो जाएगा। ठीक, वही जीरो में भी करेंगे तो जीरो में तो हम बताते किसी भी संख्या से गुणा भाग करोगे तो हमारा जीरो ही आ जाएगा, तो क्यों ना हम गुणा करते हैं -1 से ही, तो हमारा आ जाता है जीरो। इससे भी किए हैं हम गुणे -1 से, तो हो गया है माइनस का 35 से भी गुणा किए हैं हम -1 से, तो बराबर हो गया हम लोग का 22 प्लस में। ठीक, अब चलते हैं हम लोग चौथे नंबर सवाल, जो कि काफी महत्वपूर्ण और काफी मजेदार है, इंटरेस्टिंग है, माइंड ब्लोइंग है। तो करना क्या यहाँ पर, बोला कि -1 गुणे 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए 1 -1 गुणे -1 बराबर 1 को निरूपित कीजिए। मतलब कि हमें एक पैटर्न बनाना है जो कि -1 गुणे 5 से आरंभ हो, -1 गुणे 5 से आरंभ हो, और ऐसे हल करके हमारा आए। तो हमें क्या करना है, हमें लेना है सबसे पहले यहाँ पर माइनस का 1 गुणे 5, क्योंकि हमें यहीं से आरंभ करना है, यहीं से आरंभ करना है। अब क्या करेंगे, सभी के साथ एक पैटर्न बनाएंगे। यहाँ पर -1, क्या करेंगे -1, क्योंकि वहीं से स्टार्ट करना है। चलो यहाँ भी लिख दो,
ठीक, कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग। आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ यहाँ लिख देते हैं। यहाँ माइनस का एक, माइनस का एक, माइनस एक, माइनस एक, माइनस एक, माइनस एक, 1 2 3 4 5 6। ठीक, आया समझ में? और क्या करना है हम लोग को? गुणा करना है। क्या करना है? गुणा करना है। तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे सभी में। देखो पैटर्न हम लोग बना रहा है, तो पैटर्न की तरह ही बनाएंगे। तो पैटर्न मतलब होता है सीधा सा एक सारणी की तरह एक आकार देना। ठीक, एक आकार देना। तो ऐसे गुणा करने के बाद हमें क्या करना है? गुणा करना है। 5 से स्टार्ट किए हैं, तो 5 4 3 2 1 0। ठीक, अब देखो गुणा करके देखो क्या आ जाएगा। गुणा करेंगे हम लोग, 5 में माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। इधर 4 एकम माइनस का 4 हो जाएगा। इधर माइनस का 3, माइनस का 2 और माइनस प्लस माइनस का 1 और 0। क्या? 0 आया समझ में? क्या हुआ? 0। और यहां पर एक और कर देंगे, ये हमको करना था, तो इसे भी लिख देंगे माइनस का 1 गुणे माइनस का बराबर 1। आया समझ में? तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब करते हैं हम लोग, ये हमारा तो दिया था और ये हमारा पैटर्न हुआ। ठीक, तो इस तरह से हमारा पैटर्न बन के तैयार हो गया। क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर हमारा माइनस का 5 गुणे 1 भी रहेगा तो भी हमारा माइनस का 5 ही आएगा। यहाँ माइनस का 4 भी रहेगा, मतलब कि माइनस का 4 भी रहेगा और एक प्लस में भी रहेगा तो भी हमारा माइनस का 4 ही आएगा। और यहाँ भी हम लोग माइनस का 3 में 1 का गुणा करेंगे तो भी माइनस का 3 ही आएगा। ठीक, यहाँ भी माइनस 2 में अगर 1 का गुणा करें तो भी हमारा माइनस का 2 ही आएगा। यहाँ पर अगर माइनस 1 में भी अगर 1 का गुणा करें तो भी हमारा माइनस 1 ही आएगा। अगर माइनस 0 में भी हम लोग 1 का गुणा करें तो भी हमारा 0 ही आएगा। और यहाँ तो 1 प्लस 1 भी गुणा करें तो भी हमारा 1 ही आने वाला है। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग का पैटर्न बन के तैयार होता है। ठीक, कुछ इस प्रकार से हम लोग का पैटर्न बनकर तैयार होता है। आया समझे? तो आई होप आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बड़ी मजा आया होगा और आसानी से आप लोग को समझ में आया होगा। मैंने आसानी से समझाने का प्रयास किया, तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में भी, और इस वीडियो को लाइक करिए और आप कमेंट करिए। और अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अगली वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो और लास्ट में हम आप लोगों को एक बात बताना चाहेंगे इस वीडियो में कि अगर आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट का PDF फ्री में चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट नंबर है। इस नंबर पे आप लोग को SMS भेजना है और मैं आपको अपने टेलीग्राम से जोड़ दूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ दूंगा, जहां पर आप लोग को हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। 9501874981, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है।
इससे आप लोग इस नंबर पे सिर्फ एक मैसेज लिखकर भेजना है कि सर मुझे भी जोड़ दीजिए, मुझे भी जोड़ दीजिए, तो मैं फटाफट तुम लोगों को जोड़ दूंगा। और वहां पर तुम लोगों को एकदम फ्री में क्या होगा कि किसी भी चैप्टर से हर चैप्टर का, हर विषय का फ्री में पीडीएफ आप लोगों को मिलता रहेगा, पीडीएफ मिलता रहेगा बिल्कुल मुफ्त, कोई भी झंझट नहीं है। और इतना मजबूत पीडीएफ है कि आप लोग के परीक्षा को इतना मजबूत कर देगा कि आप लोग का 500 में 470-80 आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक पहुंचे और वीडियो को देखे, हमें सपोर्ट किया, इस वीडियो को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा नहीं विश्वास कर सकता हूँ कि आप लोग की पढ़ाई इतना मजबूत हो जाए कि मतलब कि आप लोग तरक्की के दौर में जाएं। तो तरक्की का दौर में उसी का जोर चलता है, बढ़ा के रास्ता जो भीड़ से निकलता है, समझ में आया।